उत्तर प्रदेश के एडीजी दलजीत सिंह चौधरी ने खुलासा किया है कि लखनऊ में मारे गए सैफुल्ला और उसके साथियों का आईएसआईएस से कोई सीधा संपर्क नहीं था। आरोपी खुद ही सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से आईएस से प्रभावित हुए थे। वे आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते थे। आज के युग में आईएसआईएस से कई लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे, परंतु आज के टाइम में वेबसाइट्स के दौरान के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अपने आप को लगातार, कुछ लोग, कोई भी यूथ हो सकता है इसमें। लखनऊ में हुई मुठभेड़ वाली जगह से भारी मात्रा में असला, मोबाइल, सोना, विदेशी करेंसी, पैन कार्ड, भारत के मैप के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी की कई किताबें भी मिली हैं। मौके से बरामद 3 में से एक पासपोर्ट सैफुल्ला का है, जिस पर उसका कानपुर का पता लिखा हुआ था। आरोपियों ने इंटरनेट के माध्यम से बम और आईडी बनाना सीखा था। सैफुल्ला की मौत को लेकर यूपी पुलिस का कहना है कि सरेंडर नहीं करने पर पुलिस फायरिंग में दहशतगर्द की मौत हुई। वहीं सैफुल्ला के पिता ने आतंकी बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया। पिता ने कहा कि देश के खिलाफ साजिश रचने वाला उनका बेटा नहीं हो सकता है। हम बहुत नाराज हैं, इतना नाराज हैं कि जो देश हित पे काम ना करे, हम ऐसे बेटे को बेटा नहीं हो सकते। सैफुल्ला के पूरे नेटवर्क को ढूंढने में सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। सुरक्षा एजेंसियां अब तक 13 आतंकियों की पहचान कर चुकी है, जिनमें से 6 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने दावा किया है कि सैफुल्ला एंड कंपनी 27 मार्च को बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थी। शाहजहांपुर ट्रेन धमाकों से सैफुल्ला एंड कंपनी के तार जुड़े हैं, जिसकी जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश में ट्रेन में ब्लास्ट के बाद आतंकियों ने सीरिया तस्वीर भेजी। वहीं एमपी सरकार का कहना है कि पाइप बम पर आईएसआईएस का नारा मिला है। संसद के बजट सत्र का दूसरा सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र में गृह मंत्री राजनाथ सिंह यूपी एमपी में आतंकियों पर बयान दे सकते हैं। वहीं कांग्रेस संसद में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। आईएसआईएस के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमला बोल सकता है। सबसे बड़े मुद्दे हम वहाँ उठाने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो ताज़ा मुद्दा अभी भी चल रहा है आईएसआईएस का, सरकार मानती थी वो कि मुद्दा नहीं है और उससे कोई भय नहीं है, लेकिन आज वो बाहर आ गया है। जयपुर की स्पेशल कोर्ट ने अजमेर बम विस्फोट कांड में असीमानंद समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि 3 आरोपियों को इस मामले में दोषी पाया गया है। एनआईए अदालत 16 मार्च को फैसला सुनाएगी। 2007 में अजमेर शरीफ दरगाह के पास धमाका हुआ था। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 2017-18 के लिए 48,000 करोड़ रुपए का बजट बुधवार को पेश किया। इसमें मुख्य रूप से परिवहन, स्वास्थ्य, जल वितरण और शिक्षा संबंधी ढांचागत सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया गया है। बजट में किसी भी तरह के नए टैक्स का ऐलान नहीं किया गया। टीचरों का वेतन बढ़ाया गया है। वहीं मिड डे मील में बच्चों को केला और अंडा देने का ऐलान किया गया है। शिवसेना के विश्वनाथ पांडुरंग महादेश्वर बीजेपी के समर्थन से मुंबई के नए मेयर चुने गए। शो ऑफ हेड्स में भाजपा ने शिवसेना के उम्मीदवार का साथ दिया। इससे पहले मुंबई में बीएमसी चुनाव में शिवसेना को कांटे की टक्कर देने के बाद बीजेपी ने मेयर पद का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। मेयर और डिप्टी मेयर को बधाई देने पहुंचे उद्धव ठाकरे के सामने बीजेपी के पार्षदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। यूपी एसटीएफ ने इलाहाबाद में असला तस्करों के गिरोह को पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 12 पिस्टल और कई अन्य सामान बरामद हुआ है। हथियारों का ये जखीरा बिहार के मुंगेर से यहाँ लाया गया था। इसे इलाहाबाद और प्रतापगढ़ में अलग अलग लोगों को सप्लाई किया जाना था। आशंका जताई जा रही है कि इसका इस्तेमाल यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद किया जा सकता है। नोएडा में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि 5 दबंगों ने नाबालिग को जबरन घर से उठाकर इसके साथ रेप किया और उसका वीडियो बनाया। दबंग लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं परिवार पुलिस के साथ दबंगों की मिलीभगत का आरोप लगा रहा है।
मंगलवार को दिल्ली के मोती नगर इलाके में मर्सिडीज कार से हिट एंड रन के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मोती बाग चौक पर तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने 50 साल के एक शख्स को जोरदार टक्कर मारी थी, जिसके बाद चालक मौके से फरार हो गया था। पीड़ित के हाथ और पैर में फ्रैक्चर है, वहीं सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। लखीमपुर खीरी में महिला दिवस पर एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करना युवक को महंगा पड़ गया। युवक पर बीजेपी के नेता की भतीजी के साथ छेड़छाड़ का आरोप है, जिसके बाद नेताजी के गुस्साए समर्थकों ने आरोपी की जमकर धुनाई की। इतना ही नहीं, लोगों ने आरोपी के बाल तक मुंडवा दिए। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया, वहीं भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दिल्ली में आपसी रंजिश के चलते एक प्रॉपर्टी डीलर को दिन दहाड़े ऑफिस में गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। हालांकि गोली डीलर के दाहिने बाजू में लगी, जिसकी वजह से ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है। गाजियाबाद में सौंदा पुल के पास एक कार अचानक बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और गोताखोरों की टीम कार को बाहर निकालने में कामयाब रही। कार में कुल 7 लोग सवार थे। 5 लोगों को निकाल लिया गया है, वहीं एक युवक और एक बच्चा अभी भी लापता है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक से करीब 13 लाख लूटे और फरार हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाश अपने शरीर पर बम बांधे हुए थे, जिन्होंने बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट की। सबसे बड़ी बात, बैंक में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। दिल्ली के डाबरी इलाके में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और फरार हो गए, जिसके बाद युवक खून से लथपथ सड़क पर कुछ दूर तक घूमता रहा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और युवक को अस्पताल पहुंचाया। हमले की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। कश्मीर घाटी में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश और बर्फबारी हुई। गुलमर्ग का तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं बर्फबारी की वजह से कश्मीर के बनिहाल और रामबान के पास भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप हो गया है। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में ठंड ने एक बार फिर दस्तक दी है। यहाँ अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल रही है। कुफरी, डलहौजी और चंबा में बर्फबारी की वजह से लोग मार्च के महीने में कांप रहे हैं। उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। यमुनोत्री, गंगोत्री और हर्षिल घाटी में बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने 10 मार्च को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं औली और बद्रीनाथ के इलाकों में भी स्नोफॉल हुआ है, जो यहां आए सैलानियों के लिए मस्ती का सबब बना हुआ है। देश के निचले इलाकों में भी बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली में देर रात हल्की बूंदाबांदी हुई, वहीं पंजाब और हरियाणा में भी मौसम खुशनुमा हुआ है। लुधियाना में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिसने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी है। अगले 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। 10 मार्च को राजधानी में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। डीआरएस विवाद में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ पर आईसीसी ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने साफ कहा कि विराट हो या स्मिथ, डीआरएस को लेकर किसी पर भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। बेंगलुरु टेस्ट के दौरान स्मिथ पर एलबीडब्ल्यू पर डीआरएस के फैसले को लेकर ड्रेसिंग रूम से मदद लेने का आरोप लगा था, जिसको लेकर बीसीसीआई ने आईसीसी से एक्शन लेने की मांग की थी। स्मिथ पर कोहली के आरोपों से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बचाव में आ गया है। सीए के सीईओ जेम्स सदरलैंड ने कहा है कि स्टीव की ईमानदारी पर सवाल अपमानजनक है। वहीं पूर्व कप्तान स्टीव वॉ का कहना है कि स्मिथ की छवि को देखते हुए उनके कहे पर भरोसा किया जाना चाहिए। दूसरे टेस्ट में बुरी तरह हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। कंधे की चोट की वजह से बाकी 2 टेस्ट से बाहर हुए मिशेल मार्श इलाज के लिए वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गए हैं। अगला टेस्ट रांची में 16 मार्च को खेला जाना है। विराट कोहली और आर अश्विन को सत्र में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई ने सम्मानित किया। कोहली को साल 2015-16 के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए कॉली उमरगर सम्मान से नवाजा गया। कोहली तीसरी बार ये सम्मान हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं आर अश्विन को भी इस सत्र में शानदार प्रदर्शन और वेस्टइंडीज में 2016 के प्रदर्शन के लिए सीके नायडू पुरस्कार दिया गया। गुरमेहर कौर पर ट्वीट को लेकर एक्टर रणदीप हुड्डा ने सफाई दी है। रणदीप ने कहा कि मुझे गुरमेहर कौर के बारे में लिखे हुए किसी भी ट्वीट्स का नहीं पता था। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने एक बयान जारी किया। हिंसा करना गलत है और अगर यह किसी महिला के खिलाफ हो रहा है तो यह एक अपराध है।
रामजस कॉलेज में विवाद के बाद चर्चा में आई गुरमेहर कौर पर अब गुनीत मोगा शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। फिल्म का नाम शट अप होगा, जो कि बोलने की आजादी पर आधारित होगी। अपने कमेंट से अक्सर चर्चा में रहने वाले निर्देशक राम गोपाल वर्मा एक बार फिर विवाद का हिस्सा बन गए हैं। रामू ने महिला दिवस पर ट्वीट करते हुए सभी महिलाओं को सनी लियोनी बनने की सलाह दे डाली। रामू ने लिखा कि सभी महिलाओं को पुरुषों को उतनी खुशी देनी चाहिए जितनी सनी लियोनी देती हैं। इस पर गोवा की एक महिला कार्यकर्ता ने राम गोपाल वर्मा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी है। अंग्रेजी के जाने माने राइटर और कॉलमिस्ट चेतन भगत ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा है कि अगर उनके जीवन पर कोई फिल्म बने तो सुपरस्टार सलमान खान फिल्म में उनका किरदार निभाएं। हालांकि चेतन ने साफ किया कि उनके जीवन पर कोई बड़े बजट की ही फिल्म बने, क्योंकि कम बजट की फिल्म में सलमान को कास्ट करना तो मुश्किल है।